ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। भौतिक जगत से अपनी दृष्टि हटाइए, क्योंकि भौतिक जगत में सुख नहीं है, भौतिक जगत से सुख नहीं है। सारे जगत का वैभव भी मिले तो उससे वह सुख नहीं मिलता जो अपने से युक्त होकर मिलता है। अपने से युक्त होने पर अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जिसकी लोक में उपमा नहीं है। उसका सूक्ष्म अंश भी समग्र भौतिक वैभव से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक धन का अर्जन करना, रक्षण करना कदापि योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है। सुख की प्राप्ति स्वयं से ही है, स्वयं से युक्त रहने से है। परमात्मा के पास अणु भर भी परिग्रह नहीं है, तथापि वे ही सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं और किंचित भी दुख नहीं भोगते। सारे जगत से रिक्त हो जाना है और अपने से युक्त होना है, तभी हम सर्वोत्तम सुख को पा सकते हैं। धन के अर्जन में, रक्षण में, भोग में, तीनों में ही आकुलता है, क्योंकि उससे हम अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं और विषय सुख सेवन का जो अंत है वह अत्यंत विरस होता है और उससे भविष्य में भी नाना दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए भौतिक जगत से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। केवल अपना मुख अपनी ओर रखने की आदत डालिए, वही उत्तम पुरुषार्थ है। स्वावलंबी होने का प्रयत्न ही सच्चा प्रयत्न है। वे ही कर्मठ हैं जो अपने सुख को अर्जित करते हैं, अपने से युक्त रहकर अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। और जो विषय सुख अर्जित करने का ही रात दिन प्रयत्न करते हैं, वे सुख से सदा ही वंचित रहते हैं। मनुष्य जन्म को हार जाते हैं, खो देते हैं। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना इतना भर सुख
का पुरुषार्थ है। इसके अलावा जितने भी पुरुषार्थ हैं वे सब वास्तव में दुख के पुरुषार्थ हैं। सुख प्राप्त करने के लिए बस अपनी दिव्य काया के सन्मुख रहना है। इसके किसी भी भाग के सन्मुख रहिए, इसी से अपना ही अनुभव होता है और अपना अनुभव करता हुआ जीव ही वास्तव में मोक्ष मार्गी है, शीलवान है, चारित्रवान है, धर्मात्मा है। और जो विषयों के सन्मुख है, बहिर्मुख है, वह वास्तव में चरित्रहीन है, कुशील है, पापी है। वर्तमान को भी बिगाड़ता है और अपने भविष्य को भी बिगाड़ता है। वर्तमान में भी दुख भोगता है और भविष्य में भी दुख भोगेगा। अपना सुख ही अति उत्तम है, वही अमृत रूप है, हमको जन्म मरण से मुक्त कर अमर करता है। अपनी पूरी मूर्त को ही अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए। प्रयास करिए कि कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। अपना कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर कर लें और फिर जो भी सुख दुख की अवस्था मिलती है उसको स्वीकार करें। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। इसी को परमात्मा स्वीकार कर इसके सन्मुख रहिए। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। थोड़े ही काल में अपने सन्मुख रहकर भवसागर को पार करो। सब दुखों से मुक्त होकर उत्तम अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त करो। अपनी मूर्त को ही ध्याना है, दूसरे की मूर्त को ध्यानने से कुछ लाभ नहीं है। सब जीव अंतरंग में 100% परमात्मा रूप है। अपने परमात्मा होने के बारे में कुछ शंका मत रखिए। यह पूरी मूर्त अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है, ऐसा निशंक श्रद्धान रखिए और आदर के साथ इसके सन्मुख रहिए। जैसा भी वेदन इससे प्राप्त होता है उस वेदन को पाकर संतुष्ट रहिए। भले ही वेदना क्यों न हो, हमें अपने सन्मुख रहना है, पर सन्मुख नहीं रहना है।
पर सन्मुखता का फल अत्यंत विरस होता है। उससे वर्तमान बिगड़ता है और भविष्य भी बिगड़ता है। जो भी जगत का परिचय हमने कर लिया है, बचपन से अब तक उस सब को भुला देना है। केवल अपनी मूर्त का ही परिचय चाहिए, क्योंकि केवल वही एक सुख का कारण है। ये सब कार्य अनर्थ दंड हैं। अपने आप को वृथा ही दंडित करना है। भव समुद्र में, भव सागर में हम बहुत डुबकियां लगा चुके हैं, नाना बार मर चुके हैं। अब इस भव सागर में डूबना नहीं है। बाहर भव सागर है और भीतर आनंद महल है। बहिर्मुख जीव तो डूबता ही है, संसार सागर में डूबता है। और फिर उसको मनुष्य जन्म पाना भी असंभव जैसा होता है। बहिर्मुखता की लागत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मरकर अपने गटर में कीड़ा हो जाता है। इससे भी हीन योनियों में जन्मता है। क्षण क्षण में जन्मता है और मरता है। किंचित भी सुख नहीं भोग पाता। ऐसी दुर्गति जीव बहिर्मुख रहने से पाता है। दयालु बनने की बात करता है, परोपकार की बात करता है, पर अपने पर ही दया नहीं करता, अपना ही उपकार नहीं करता, अपने को अपने सन्मुख नहीं रोकता है। अपनी मूर्त में जो भी सुख दुख की दशा है, उसी के अनुभव रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने आभ्यंतर शरीर के किसी भी भाग पर आइए। उस सब से आबद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं। परमात्मा पद की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग पर अब पूरी शक्ति के साथ ठहरना है।
अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल, नेत्र युगल। यदि हम अपना ध्यान अपने नेत्रों पर लगाएं तो सहज ही हम बहिर्मुखता से बच जाते हैं। इसलिए नेत्रों के भाग पर ध्यान लाना परम उपकारी है। उससे हमारा उत्कृष्ट हित होता है। एक तो अपना संवेदन करते हैं, दूसरा बाह्य जगत से मुक्त होते हैं। जगत की पहचान को खो देना है, भुला देना है। जगत का विस्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अपनी मूरत के ही सदा गीत गाइए। अपने से ही सदा प्यार कीजिए। अपने ही संग रहिए, असंग रहिए। किसी पर पदार्थ में प्रीति भाव मत धरिए। कोई संबंध कल्पना मत करिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग। श्वसन क्रिया को यहाँ महसूस कीजिए। दोनों गालों का भाग। यह कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम के पुरुषार्थों से भिन्न यह मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। भीतर जीवा, ऊपर तालू का भाग। आप भी अपने आप को निर्देश देते रहिए और अपने ही विभिन्न अंग उपांगों पर जाकर अपने को वितराग रखिए। सुख के लिए बाह्य जगत को विषय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने गर्दन के भाग पर आइए।
सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। अपने दाहिने भुजा पर आइए। बाएं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। पूरा दिव्य शरीर एक साथ। अपनी पूरी मूर्त एक साथ। दोनों पैर, दोनों भुजाएं एक साथ। पूरा मुखमंडल। अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते रहिए जब तक परमात्म दशा प्राप्त नहीं होती है। पूरी मूर्त वही आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है। अपने सन्मुख रहकर ही परमात्मा की आराधना होती है। पूरी मूर्त सिर से पैरों तक पूरी मूर्त आनंद की मूर्त, इसी का सतत सेवन करते हुए रहिए। इस प्रकार अपने को सकल दुखों से मुक्त कर सुख में स्थापित करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।